नमस्कार। समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मूक बधिर युवती से दुष्कर्म का मामला, मुफस्सिल थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता आयोजित कर हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल, कहा सरकार ने वायदों को तो नहीं किया पूरा, उल्टा बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। गिरिडीह में भी धूमधाम से मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश उत्सव, प्रधान गुरुद्वारा में हुआ मुख्य कार्यक्रम। सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में निकाला गया जागरूकता रथ, विधायक व उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की मां के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धनबाद जिले के चिरागोड़ा का किट्टू कुमार है। घटना के बाबत थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बताया कि घटना की सूचना पर टीम को धनबाद भेजा गया। पूरी रात पुलिस उसे ढूंढती रही, मगर आरोपी मोबाइल बंद कर अपने घर से गायब था। इसके बाद जानकारी जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने हमारे ही थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मूक बधिर लड़की रहती थी, जिसकी उम्र करीब 18 साल है और वो घर में काम करके अपना गुजर बसर करती है। उसकी माँ भी घर में ही काम करके गुजर बसर करती है, बहुत ही गरीब है। उसको बगल में रहने वाला एक लड़का जो पानी फैक्ट्री में काम करता था, उसको बाला फुसला करके या जैसे भी अपने रूम ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। माँ जब अपनी बच्ची का धनबाद में है, वहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है। एक टीम बनाई गई, टीम बना करके वहाँ भेजा गया। पूरी रात टीम उसको खोजते रही, तो मोबाइल ऑफ था और उसका पता पर वो अपने जो गृह पता था उस पर था नहीं। तो खोजते खोजते उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर गिरिडीह समाहरणालय से बुधवार को जिला परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता रथ निकाला गया। जागरूकता रथ को गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर विधायक ने कहा कि लोगों में ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूकता लाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। शहरवासी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। वहीं उपायुक्त ने भी लोगों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील की। इस मौके पर डीटीओ रोहित सिन्हा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा मौजूद थी। सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता रथ का हरी झंडी दिखाकर परिचालन किया गया। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से तमाम वाहन चालकों से, वाहन मालिकों से इस बात की अपील करना चाहूँगा कि सुरक्षा सर्वोपरि है, तो भैया वाहन पर चलें तो हेलमेट लगाकर जरूर चलें। और साथ ही जिला प्रशासन के लोगों को वाहन जांच के दरमियान डिजिटल लॉकर एम परिवहन एक ऐप है, जिससे गाड़ी की स्थिति, गाड़ी के मालिक का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस का नाम किसका है, ये तमाम चीज़ें पता लग जाती हैं। तो अब फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ
डिजिटल वेरिफिकेशन पर भी जाना चाहिए। इसके संबंध में हम लोगों ने DTO साहब से बात की और जो कांस्टेबल हैं ट्रैफिक में जो पदस्थापित हैं उनको विधिवत DTO साहब बुलाकर अपने यहाँ एक कार्यशाला आयोजित करके इस बात के लिए प्रशिक्षित कर देंगे। तो हमको लगता है कि सामान्य लोगों को रोज़ बरोज़ ये जो वाहन चेकिंग के दरमियान कागजात की जाँच से जो परेशानियाँ होती थी उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर मैं दोहरा कर कहता हूँ कि जान सबसे कीमती चीज़ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहनों को, 4 चक्के वाहनों को धीरे और दोपहिया वाहनों में बगैर हेलमेट के चलना अपनी जान को जोखिम में डालना है। तो मेरी आपसे अपील है कि हेलमेट का प्रयोग जरूर से करें और अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल जरूर से रखें। आज सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है। माननीय सदर विधायक महोदय, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस पूरे सड़क सुरक्षा माह का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं तथा इन्फोर्समेंट एजेंसी सभी एम्पावर हों, सभी अपने आप को लगातार अप टू डेट करते रहें। सड़क सुरक्षा से जुड़े जितने भी नियम हैं, चाहे वह वाहन मालिक को, वाहन चलाने वाले व्यक्ति को पालन करने के लिए बने हैं, चाहे इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पालन करने के लिए बने हैं, तो उन दोनों में जितने भी नए नियम हैं सभी को लेकर अपडेट होते रहें। जैसा कि माननीय विधायक महोदय के द्वारा कहा गया, हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने डिजिटल लॉकर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करने की। लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें रख सकते हैं और इन्फोर्समेंट एजेंसीज चेक करते समय अननेसेसरी फिजिकल पेपर्स को उपस्थित कराने की बजाय लॉकर से ही पेपर्स को चेक कराते हुए ही सारे वाहन मालिकों को जाने की अनुमति दे सकते हैं। इससे समय की भी बचत होगी, अननेसेसरी रास्ते भर में जो ट्रैफिक जाम हो जाता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा मुक्ति मिल जा सकती है। इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा है आवश्यक है कि सभी वाहन मालिक अपने अपने गाड़ी को पूरी तरह से दुरुस्त रखें, पूरी तरह से फिट रखें, उसके सारे कागजात को भी समय अपडेट करते रहें, चाहे वह इंश्योरेंस से संबंधित हो, PUC से संबंधित हो, और जितनी भी इक्विपमेंट गाड़ी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगा कर रखने चाहिए उनको लगा के रखें। हेलमेट का प्रयोग 2 व्हीलर्स के सभी पिलियन राइडर्स तथा मेजर राइडर्स अवश्य करें। जो भी खतरनाक स्थल हैं उन जगहों पर सड़क सुरक्षा के माध्यम से काफ़ी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी लगाने की कोशिश लगातार जारी है। स्पीड ब्रेकर्स लगाया जा रहा है, साइनेजेस लगाए जा रहे हैं, निगेटिव एंगल्स को हटाया जा रहा है, ज़ीरो बैरियर्स को हटाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से ही अगर यहाँ पे सहयोग मिलता रहा तो डेफिनेटली सड़क सुरक्षा माह का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा और इससे आम जनता को तथा एनफोर्समेंट एजेंसीज दोनों को ही फायदा होगा। नया परिसदन में बुधवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य के हेमंत सरकार पर निशाना साधा। मौके पर उन्होंने कहा कि अगली सरकार प्रदेश में भाजपा की बने, इसको लेकर वे सभी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओरमांझी घटना के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर लिखने वाले 150 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज करवा दिया गया है, ये गलत है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राज्य के हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रेस वार्ता में जमुआ विधायक केदार हाजरा, कामेश्वर पासवान, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, लक्ष्मण स्वर्णकार आदि उपस्थित थे। राज्य में सरकार को बने हुए तो 1 साल से अधिक और सरकार ने जितनी कुछ भी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद जो जनता के बीच वादा किया था उसको तो पूरा नहीं किया, बल्कि लोगों की मुश्किलें को कम करने के बदले और सरकार ने बढ़ा दिया। विकास के काम में तो बार बार सरकार रोती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि हमारी जानकारी में राज्य के कई एक जिला है जहां पर आज भी खजाना में पैसा पड़ा हुआ है और आज सरकार ने उन पैसों को खर्च करने पर ही रोक लगा दी और जिस कारण से विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। और जो कुछ भी काम थोड़े बहुत हो रहा है तो भारत सरकार की जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, योजना है, उसी के तहत काम चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं जिसमें बिना पैसा से भी काम हो सकता था, लेकिन वो भी काम सरकार नहीं कर रही। जैसे लॉ एंड ऑर्डर आज इस राज्य में सबसे बदतर स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो संसाधनों की ज़रूरत है उसकी कोई कमी नहीं है राज्य।
हमें याद है जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, हम सब लोग बिहार में एक साथ थे। उस समय थाना में गाड़ी भी नहीं हुआ करता था। थानेदार के पास एक मोटरसाइकिल होता था, उसी से घूमते थे। और थाना में पुलिस बल की भी कमी थी। और उस वक्त कोई एफआईआर करने के लिए भी लोग पहुंचते थे तो कागज भी नहीं हुआ करता था, यानी लोगों को कागज लेकर के पहुंचाना पड़ता था। उस समय पूरे प्रदेश में लगभग 24,000 करीब पुलिस बल थे। और आज के तारीख में थाना में संसाधनों की कमी नहीं है, पुलिस के पास गाड़ियां भी है। पुलिस के जवान जो उस समय जितने थे उससे आज दोगुने की संख्या में है। और पूरे प्रदेश में 80,000 से अधिक है पुलिस बल। और तब भी इस राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आम बात हो गई। कोरोना का काल में ये घटनी चाहिए थी, बल्कि इसमें से और बढ़ोतरी हुई। अब तो इस राज्य की हालत वैसे हुई जो 2000 के पहले जब बिहार में हम सब लोग थे, उस समय एक आतंक, एक भय का माहौल था। कोई भी व्यवसायी अच्छी गाड़ी तक नहीं खरीद पाते थे। राज्य की राजधानी रांची में भी 8 बजे के बाद दुकानें सब बंद हो जाती थी। आज फिर से राज्य में वही स्थिति हो गई। अब जितनी भी व्यवसायी है, अब सबों को आप व्हाट्सएप मैसेज, विदेशी नंबर से भी मैसेज लोगों को करते हैं। यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग करके भी लोगों से पैसा मांगे जा रहे हैं रंगदारी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, और नहीं तो घर में हमला भी हो जा रहा है। ये आम घटना हो गई। बहुत लोग तो डर से पुलिस को भी खबर नहीं करते। और हमारे पास तो ये भी जानकारी है, लोगों ने बताया, जिन्होंने पुलिस को खबर किया तो पुलिस ने क्या कहा कि आप उन लोगों से मामला को बातचीत करके निपटा दो, ले देकर। यानी राज्य किस मोड़ पर पहुंच गई है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अब तो लड़ाई हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं कि अगली सरकार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने, उसके लिए हम लोग आप लड़ रहे हैं। झामुमो गिरिडीह जिला कार्यालय में बुधवार को 50 से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम आयोजित कर सभी को सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह सदर के विधायक सुदेव कुमार सोनू उपस्थित हुए। मौके पर पचम्बा निवासी गिरधारी डालमिया के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लगभग 50 लोगों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं झामुमो के नीति सिद्धांतों को अपनाते हुए झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। और साथी दिलीप कुमार गोस्वामी जी, कहाँ गए दिलीप गोस्वामी जी? आइए सामने। दिलीप गोस्वामी जी, राहुल जी आप, हाँ समीर जी, सभी साथी को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि नए साथियों के आने से झामुमो को शहरी क्षेत्र में मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में झामुमो सिर्फ गिरिडीह ही नहीं, राज्य में 1 नंबर की पार्टी बनेगी, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। बहुत सारे युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीतियों, हेमंत बाबू के नेतृत्व, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों पर आस्था व्यक्त करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की संस्था ली है।
जिला संगठन की ओर से, पार्टी संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने नए साथियों को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में आपका स्वागत है। संगठन आपके हर सुख और दुख में खड़ा रहेगा और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से शहरी क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को और मजबूती मिलेगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि नए लोगों के आने से झामुमो मजबूत हो रही है। वार्डवार पार्टी में नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जहां पार्टी का जनाधार कम था, वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। गिरधारी डालमिया जो हमारे झामुमो में पहले भी काम कर चुके हैं, उनके नेतृत्व में 50 से ज़्यादा लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व में भरोसा करते हुए, नीति सिद्धांत को मानते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू ने सभी को माला पहनाकर आज उनको सदस्यता दिलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में उनका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनके आने से उन क्षेत्रों में जहां से ये रहने वाले हैं, निश्चित रूप से पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले बुधवार को जल सहियाओं ने 5 सूत्री मांग को लेकर सदर विधायक सुदीप कुमार के आवास का घेराव किया। मौके पर संघ की ओर से विधायक को एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के मंत्री अशोक सिंह ने किया। धरना पर बैठे जल सहिया कर्मचारियों ने कहा कि उनका बीते 17 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे सभी सहिया काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के कानों तक उनकी समस्या पहुंचे, इसके लिए सहिया साथी सत्ताधारी विधायक के आवास पर धरना प्रदर्शन कर रही है। सर के पास एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। रीज़न तो बहुत सारे हैं। जब चुनाव का टाइम था तो उस समय कहा जा रहा था कि हम शायद जो हमारे यहाँ जो सत्ताधारी विधायक हैं, जिनसे हम लोग यहाँ पे हैं, वो कह रहे थे कि सृजनकर्ता जल सहिया का अगर कोई है तो हम लोग हैं, और हम जब सत्ता में आएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जब ये पार्टी जीती थी तो हम लोग बहुत उत्साहित थे और बहुत खुशी थे और वेट ही कर रहे थे कम से कम आज 14-15 महीनों से कि आज हमारे साथ भला हो। लेकिन दुर्भाग्यवश देख लीजिए कि जो पहले थी सत्ताधारी विधायक लोग, उन्होंने हमारी बातों को सुना, 1000 रुपये लागू भी किया, लेकिन ये सत्ता में आने के बाद जस्ट अपोजिट हो गया। जो हमारा मानदेय था वो भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जब हम लोगों को शौचालय बनाया गया तो मिशन मोड में काम करना था, उसके लिए 1% कंटीजेंसी थी, वो कंटीजेंसी का लिखित रूप में है, उस कंटीजेंसी का पता नहीं है। प्रोत्साहन राशि लिखित रूप में है, उसका भी पता नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा भला कैसे हो रहा है और भला कैसे होगा। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। विश्व जिला में जल सहिया संघ का विधायक के आवास पे भूख हड़ताल पे बैठी हुई है। आज विधायक जी को हम लोग ये अवगत करवाने के लिए आए हैं कि आज हम लोग 17 महीना से मानदेय नहीं मिला है। इससे पहले भी हम लोग ने बताए थे कि हम लोग का बात विधानसभा में उठाया जाए कि जो जल सहिया का जो काम करती है उसका प्रोत्साहन मानदेय जो है न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। लेकिन आज तक हम लोग का 1000 रुपया है जो 17 महीना से नहीं मिला है। और बीमा की भी बात हम लोग ने बोले कि बीमा भी किया जाए, वो भी हम लोग का नहीं किया गया है। 12 साल में जल सहिया को 1 पीस साड़ी मिला है, वो भी 2 साल हो गया, आज तक नहीं मिला है। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन नहीं है, 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। 16 तारीख को हम लोग रांची गए थे, मुख्यमंत्री के हाथीमेंट हम लोग सौंपे थे कि जल सहिया का 17 माह से मानदेय अभी तक बकाया है, जबकि पैसा रहते हुए ICI मत में पैसा था। लेकिन यहाँ के कार्यपालक अभियंता ने पैसा को या DC सब मिल करके पैसा को वापस कर दिया, लेकिन आज तक जल सहिया का मानदेय भुगतान नहीं हुआ। दुख इस बात की है कि जल सहिया मन से काम कर रही है, शौचालय के नाम पर हो चाहे जल स्वच्छता के नाम पर हो, जिस तरह का काम सरकार दे रही है या पानी जांच हो, सभी को मन लगा के लोग कार्य कर रही है। लेकिन विधवा पेंशन जो है 1000 मिलता है, उससे भी बेहतर हमारा जल सहिया को सरकार के द्वारा समझा जा रहा है। और आज तक 17 महीना से मानदेय बाकी है, उसके बाद प्रोत्साहन बाकी है, और जो है सो 12 साल में एक बार ये लोग को साड़ी मिला।
यह तो आश्चर्य की बात है कि जो जलसैया बराबर काम कर रही है और 12 साल में एक साड़ी दिया जा रहा है, ये दुख की बात है। अभी पूरी राज्य में 24 जिला में आज सभी सत्ताधारी विधायक के यहाँ एक दिवसीय भूख हड़ताल रखा गया है और यह भूख हड़ताल के साथ सत्ताधारी विधायक को हमें यह बताना है कि आप जिस समय यहाँ आए थे उसमें कहे थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो जलसैया को हम रांची एक बार भी जाने के लिए नहीं देंगे, उनका सारा समस्या को हम यहीं से समाधान करेंगे। मैं आज सुदीप कुमार सोनी जी से, यही विधायक जी से महोदय से कहने के लिए आया हूँ कि आपको जिस तरह से हम लोगों ने फूल माला पहना करके किरण पब्लिक स्कूल में भेजा था कि आप अगर विधायक बनते हैं तो हमारे जलसैया का सहयोग होगा, और आपका विधायक बनने में साल भर हो गया। कई बार आपको इसके संबंध में बताया भी गया, लेकिन आज तक आप भी इसका सुनी नहीं लिए, जिससे बाध्य होकर जलसैया आपके पास एक दिवसीय भूख हड़ताल में बैठी हुई है। आप इसका समाधान निकालिए, आप इसको सरकार के पास ले जाइए कि आखिरकार जलसैया में क्या कमी है जो एक साल में 17 महीना तक का बकाया पेमेंट आज तक बाकी है। कैसे लोग कार्य कर सकती है। 90 कोविड में भी लोगों ने सब काम को किया, लेकिन पेमेंट के नाम पर एक पैसा नहीं मिला। इन लोगों का भी बाल बच्चा 1000 में होता क्या है। यही लेकर के आज हम लोग यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और ये 24 जिला में 56 विधायक के यहाँ आज सभी जलसैया भूख हड़ताल में बैठे हुए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 374वां प्रकाशोत्सव बुधवार को शहर के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर से आई रानी गत्था भाई जसपाल सिंह एंड पार्टी के द्वारा हुए शब्द कीर्तन को सुन सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग उपस्थित रहे। वहीं दोपहर के बाद काफी संख्या में समाज की महिलाओं के साथ युवा और बच्चे गुरु गोविंद सिंह के अरदास में शामिल हुए। शब्द कीर्तन का दौर दोपहर 3 बजे तक चला। इसके बाद गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समुदाय के अलावे दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल हुए। जो रैंक सफाई का दीवान है वो गुरुद्वारा स्टेशन रोड विखे सजेगा, उसको कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। वो भी विधायक जी की तरफ से सेवा हो रही है। हमारे बीच कैनरा बैंक जो आ जाइए। जाग नानक के घर तो रहमत है कि रात पाक कहते मथे ते थ्योरी आ गई है कि शंका लेके जाएंगे। कहते बादशाह मैंने एक गल नहीं समझ आई। कहते केड़ी गल? कहते कल एक बीबी आई सी, पुत्र की दात मंगती। मेरे बालका तेरा जवाब सी कि तेरी किस्मत जेड़ी कल अज तुसी कितों दे दिता। जे वो बंदा कल भुखा मर रहा सी ते अज तुसी रात सब ते हंस रहे। जो जी हंसे मेरा बादशाह। कह रहा मौलवी कितना समा। कह रहा बादशाह मैं ते बचपन का मां मेरी इतनी छड़ी नहीं है। कहते नहीं मेरे बादशाह मेरे पे रहमत कर दे। सुरेश मंडल जी आज मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ द्वारा और सारे वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपना सर्वंस जितने अपने सारे परिवारजनों को शहीद होते देखा और खुद भी शहीद हुए, सर्वंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हम लोग मना रहे हैं। 354वां 354वां प्रकाश पर्व हम लोग मना रहे हैं। सारी संगत बड़े ही उत्साह, बहुत जोश के साथ और बहुत ही धार्मिक भावना के साथ इस गुरु पर्व को हम लोग मना रहे हैं, जिसमें कि प्रभात फेरियाँ, अखंड पाठ और गुरु कीर्तन और गुरुबानी विचार, इन सब के समागम के साथ साथ हमारे यहाँ जसपाल सिंह हमारे यहाँ आए हुए हैं टाटा नगर से, जो कि अभी कीर्तन और सारा व्याख्यान कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि सारी संगत बड़े ही धार्मिक भावना के साथ जुड़ करके और बहुत ही प्रेम के साथ ये गुरुपर्व मना रही है। हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आएँ, गुरुबानी विचार और साथ साथ लंगर का आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत ही आनंदमयी और बहुत ही उत्तम कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आज रात को भी चलेगा। रात को भी आप लोग आ सकते हैं, आप लोग आएँ और इसका आनंद लें। बहुत धन्यवाद।
बेंगाबाद के बनहत्ती स्टेट स्कॉलर बीएड कॉलेज में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर सत्र 18-20 के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर एमएन सिंह, डॉक्टर बलेंद्र त्रिपाठी, आरके महिला कॉलेज के इतिहास विभाग सेवा नियुक्त डॉक्टर पुष्पा सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम में स्कॉलर बीएड कॉलेज के निर्देशक विकास खेतान, ध्रुव संथालिया, जोरावर सिंह शलूजा एवं प्रमोद कुमार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों को बुके देकर व सम्मानित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान टॉप 10 विद्यार्थियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने आकर्षक ढंग से डांस प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। प्रेरणा शाखा के 12 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को शहर के कुटिया मंदिर रोड स्थित युवा भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रेरणा शाखा के पूर्व अध्यक्षाओं को सम्मानित किया गया। इस बाबत अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि जिन पूर्व अध्यक्षाओं ने अपनी मेहनत से इस प्रेरणा की नींव रखी, उनको तहे दिल से धन्यवाद है और वे हमारी शाखा के बड़े हैं जिन्हें सम्मान देने से शाखा और आगे बढ़ेगा।
कार्यक्रम में लक्ष्मी शर्मा के कार्यकारिणी में लॉकडाउन के दौरान जिन सदस्यों ने अच्छे और सराहनीय कार्य किए हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया। पूर्व अध्यक्षों ने अपने अपने कार्यकाल में किए गए कार्य के बारे में जानकारी देकर प्रेरणा को और आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं दी। वर्ष 2009 में शाखा की स्थापना हुई और प्रथम संस्थापक अध्यक्ष के रूप में आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के 12 वर्ष कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। जिसे और लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया, लक्ष्मी शर्मा ने मुझे यहाँ पर वर्तमान अध्यक्षा जो है आज हमारी प्रेरणा शाखा की, उसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तहे दिल से सारी प्रेरणा शाखा को मैं नमन करती हूँ, आशीर्वाद और अपना आशीर्वाद उन पर हमेशा बनाए रखना चाहती हूँ कि वो लोग इसी तरह से, जैसे मैंने एक छोटी सी नींव रखी थी, एक पौधारोपण बीजारोपण किया था, वो आज वटवृक्ष के समान फल फूल गया है। उसी तरह से ये और आज जिस 55 मेंबर्स हो ना, जिस तरह से ये 55 मेंबर्स है, ये दिन दूनी रात चौगनी कर कर बढ़े, फले फूले और समाज में अपना नाम रोशन करे। इसी में हम सबकी भलाई है। और वैसे ही नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, जय हिंद, जय भारत। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा का 12वां स्थापना दिवस है। इस दिन हमारी प्रेरणा की नींव रखी गई थी, तो हम लोग इस उपलक्ष्य में 1 हफ्ते तक रेगुलर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने मकर संक्रांति से चूड़ा गुड़ बांटने का प्रोजेक्ट किया, बस वो प्रोजेक्ट किया। दूसरा हम लोग ने डी क्लब किया बड़े पार्क में, जहाँ निःशुल्क बीपी, शुगर और वेट की जाँच की। तीसरा प्रोजेक्ट हम लोग ने एक कन्या को शिक्षा का वरदान दिया, उसका एडमिशन करवाया NIRS से, उससे 10वीं की परीक्षा दिलाने के लिए उसे तैयार किया। चौथा प्रोजेक्ट हमने किया अंगदान का, ऑनलाइन फॉर्म भरवाया और करीबन 20-25 लोगों का हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरवाया। और ये 5वां प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्थापना दिवस का आज यहाँ पर किया। हमने अपनी सारी पूर्व अध्यक्षाओं को यहाँ पर निमंत्रित किया और उन्हें बाकायदा सम्मान दिया, क्योंकि ये प्रेरणा जो आज हम लोग सब कोई काम कर रहे हैं उन्हीं की देन है हमको, तो हमें उनका नाम रोशन करना है। और वो उन्होंने जिस तरह से हम लोग को दिया है प्रेरणा शाखा संभालने के लिए, हम लोग नई ऊंचाई तक इस प्रेरणा को पहुँचाएंगे और ऐसे ही अपना कार्य करते हैं। इनरवेल क्लब गिरिडीह इकाई द्वारा बुधवार को 4 जरूरतमंद मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया गया। इस बाबत डिस्ट्रिक्ट चैंपियन डॉक्टर शीला रंजन ने कहा कि इनरवेल क्लब के द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में 4 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करवाया गया है। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह की तरफ से रोटरी आई हॉस्पिटल में हम लोग 4 पेशेंट का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए हैं। और ये ऑपरेशन के लिए हमारे फादर इन लॉ मिस्टर अशोक कुमार सिन्हा ये स्पॉन्सर्ड किए हैं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का इस बार का गोल है कि इस तरह के मरीज़ों का ऑपरेशन कराया जाए। हमें बहुत खुशी हो रही है इन पेशेंट्स को देख के कि इनको ये हमारे क्लब की तरफ से इनको ये सुविधा मिली। कोरोना वैक्सीन को लेकर बुधवार को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। रैली की शुरुआत कोल्डीहा स्थित सुभाष पब्लिक स्कूल से हुई। मौके पर गिरिडीह सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार ने झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली कोल्डीहा से प्रारंभ होकर बड़ा चौक तक गई। रैली में क्लब के सदस्य, सुभाष पब्लिक स्कूल के छात्र, शिक्षक समेत करीब 150 लोगों ने भाग लिया। बताया गया कि पूरा विश्व गत वर्ष से ही कोरोना महामारी से पीड़ित है। अभी तक विश्व में करीब 8 करोड़ से अधिक लोग इस महामारी से पीड़ित हुए हैं तथा 16 लाख से अधिक लोगों की जानें गई। इस रैली के माध्यम से क्लब संदेश देना चाह रहा है कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लाना है।
जागरूकता रैली निकाली गई है जो सुभाष पब्लिक स्कूल से लॉयंस क्लब के सारे मेंबर और सुभाष पब्लिक स्कूल के बच्चे के द्वारा स्कूल से लेके और बड़ा चौक के प्रांगण तक इसको समाप्त किया गया है। इसमें ये बोला गया कि वैक्सीन जो है सबके लिए ज़रूरी है, अगर बचना है तो वैक्सीन सबको लगाना है, किसी के बहकावे में नहीं आए। जो देश का जो स्वाभिमान है, जो देश का गौरव है, उसको बढ़ाते हुए अपने देश का हित में जान बचाते हुए कार्य के द्वारा आज कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है और एक रैली के शक्ल में सुभाष पब्लिक स्कूल से निकल करके बड़ा चौक होते हुए लोगों को अवेयर किया गया है कि कोविड वैक्सीन बेहिचक लोग लें, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अफवाह फैलाया जा रहा है वो गलत है, इसलिए तमाम लोग निर्भीक होकर के कोविड का वैक्सीन लें और कोविड महामारी से बचें। आप लोगों को पता होगा कि कोविड महामारी के चलते पूरे विश्व में लगभग 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें गई है। अगर वैक्सीन से हम लोग डरेंगे तो हम लोग महामारी से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वैक्सीन लेने में कोई कोताही नहीं बरते और बेहिचक और निर्भीक होकर के कोविड का वैक्सीन लें। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।